फिर आपको दिया जाता है कि भाई काम कर, ये ले ले। और हनुमान जी को वो मैं बता रहा था, कुमकुम चढ़ाना वर्मिलियन। पहली बात वर्मिलियन है नहीं। दूसरा बोलते हैं कि पितरों के लिए, और मतलब पितरों के लिए नहीं, जैसे देवताओं के लिए तेल का दिया है, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग तेल। पितरों के लिए घी का दिया सबसे बेस्ट काम करता है, उनके लिए पानी जैसा है वो, ऐसा पानी रखना वो एक अलग काम करता है उनके लिए। घी 100% प्योर कोई ला सकता है? मिल जाता होगा कुछ जगह पे आप 100%। सोचो खाली, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आप सोचो कि अगर आप भगवान के लिए जा रहे हो, मतलब जिस हिसाब से दुनिया में चल रहा है खेल, केमिकल क्या क्या मिलता है। एक सिंपल सा घी भी आपको नहीं मिल सकता। आपको बोल दिया कि भाई शनिदेव को लोखंड का दिया पे जलाना है, आपको लगता है वो 100% आयन भी होगा? वो आपने हनुमान जी की ब्रास की वो लेके आ गई, वो 100% ब्रास भी नहीं है। तो पहले तो अपने दिमाग में ये निकाल दो कि हमारे पास कोई प्योर नहीं है। कभी कोई बोलेगा हम भी तो इम्प्योर है, ठीक है, तो तुम तो इम्प्योर हो ही, मगर वो इम्प्योर नहीं है, वो प्योर है। इसके लिए वो देवता है, तुम्हारी तरह नहीं, वो तो देने के लिए बैठा है। अब रिचुअल्स की बात आ गई, आपको बोल दिया भाई मंगलवार को जाना, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा के आ जाना। आप 4-5 बार गए, थोड़ा काम हुआ नहीं हुआ, फिर और गए, बोले अच्छा नहीं हुआ, एक काम कर, लाल कपड़ा भी चढ़ा देना, माला भी ले लेना, जाप भी कर देना। अब तुम वो भी करके आ गए, नहीं हुआ। ऐसे बस तुमको रिचुअल्स दिए जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जिसमें भगवान बहुत दूर है। अब वो बंदा हनुमान जी को क्यों पूज रहा है? उसका काम नहीं हो रहा था, उसने हनुमान जी को पूजना शुरू कर दिया। बोल दिया राम जी का नाम ले लो तो जल्दी आ जाएंगे। अब वो पूछे भाई हनुमान चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा इतनी बार नहीं, बजरंग बाण नहीं पढ़ना। इतना डराया गया है एक एक चीज़ों के लिए। अब उसको पूछ लो कि भाई भगवान की भक्ति क्यों शुरू? बोले यार काम धंधा सब बिजनेस बंद पड़ा था, वहाँ से शुरुआत किया था, अब तो मोहब्बत हो गई है। तो अगर मोहब्बत हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप रिचुअल्स में और कल कोई फिर कुछ होता है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और कोई आपको बोलेगा तेरे पे मसान क्रिया हुई, तो आपने 2 साल 5 साल जितना हनुमान जी की सेवा की ना, जितना जाप किया, चोला चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, मंदिर गए, मतलब आपने भगवान को समझा ही नहीं। नहीं तो आप समझ लेते मेरे भगवान में इतनी शक्ति है ना कि एक प्रेत मेरा नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरे ही कर्म है जो मेरे को प्रेत के रूप में, चुड़ैल के रूप में, शक्ति के रूप में आ रहे। नहीं क्योंकि आपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े। हमारे ऐसे गोली गुरु आपको 2 मिनट में घुमा देते हैं, चुड़ैल भेज दिए तेरे ऊपर, और आप बोलते हैं अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तो मलिन सपने आते होंगे, तेरा ध्यान लगता ही नहीं होगा, भगवान की किताब पूजा पढ़ता होगा, तेरे अंदर मलिन क्या आते होंगे। सोचो यार बात सही है, लाओ 51,000 लो हम इलाज कर देंगे। समझ रहे? तो मेरा काम वही है कि मैं बोलता हूँ कि भाई अपना भगवान वाला रास्ता पकड़ो, प्लस अगर आपको कोई डेटी चाहिए वो डेटी के बारे में जान लो। शिव जी की पूजा करते हो, शिव पुराण पढ़ो। राम जी और हनुमान जी चाहिए, पहले एक बार रामायण पढ़ लो। माता की वर्शिप करते हो, भगवत पुराण, बहुत सारी किताबें, किसी एक से शुरुआत करो, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। अब जब आप, मैं जैसे लोग मेरे को बोलते भैया मैं 10,000 20,000 ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करता हूँ, मेरे ग्रुप में थे 50,000 70,000 एक दिन में कर रहे थे। एक हफ्ते में उन्होंने पितरों के बंधन खुलवा दिए थे। ऐसा है, मेरे से ना 11 बार भी नहीं हो पाता, 3 बार 4 बार में आधा घंटा निकल जाता है। ऐसे बोलता हूँ ना, जैसे फुल ट्रांस स्टेट में वो चलते रहेगा अंदर नमः शिवा, ऐसा लगता है कण कण से ओम नमः शिवाय चले यार चले यार। मैं जितनी बार कोशिश करता हूँ 11 तो पढ़ूंगा, 3 बार 4 बार में मैं ऐसे अब मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, लेकिन वो जो स्टेट में लाके पढ़ा जाता ना, वो मुश्किल से 5-6 बार भी नहीं पढ़ा जाता। और हम बैठे 10-10 हज़ार बार पढ़ रहे हो, बोले नहीं हो रहा, तो एक ही बार ऐसा पढ़ लो शिव क्या है। बोले भैया शिव जी क्या है, हम तो होते, अरे एक बार तो शिव पुराण पढ़ लो, देखो तो सही क्या है शिव। कण से लेकर कंकर, कंकर से लेकर शंकर, सब शिव ही शिव है। फिर वो अलग एक तुम समझ रहे हो उसमें बैठा हुआ है। मैं शिवलिंग के अक्सर टॉपिक निकलता है कि शिवलिंग पे दूध दही क्यों चढ़ाते हैं, वेस्ट होता है। बड़े बड़े गुरु को मैं देखता हूँ, कोई बोलता है कि एनर्जी है, कोई बोलता है कि वो पत्थर है उसको गीला रखना पड़ता है। मैंने ना जब मैंने पहली बार देखा था ना, मैंने देखा एक पूरा का पूरा एक लोक बना हुआ है, जैसे एक दुनिया बसी हुई है, उसमें हनुमान अपना शिव जी के पूरे गण रह रहे, जनित सिंह वाले और ये वगैरह, जैसे गाँव होता है, लोग होते हैं, कुआ है, बैलगाड़ी है, खरीदरा, ट्रेडिंग, ये सब हो रहा है। और उसके ऊपर जो सुप्रीम डेटी होते हैं वो शिव जी होते हैं। और वो जो हम लोग चढ़ा रहे ना, वो उनके भोग है। जैसे हमारे लिए सूरज आता है तो हम सूरज से एनर्जी ले रहे, तो हम खा नहीं रहे, मगर एनर्जी मिल रही है ना हमको, सारे संसार को, उससे हम कंज्यूम कर रहे। सेम चीज उनके लिए वो एक्स्ट्रा में हो रही है। कुमकुम चढ़ा रहे, हल्दी, क्योंकि उसके अंदर भी वो लेडी डीटीज है, किसी ने नहीं देगा। एक और जो पूछते हैं कि भगवान की पूजा करने के लिए गुरु की जरूरत है, भगवान की पूजा करना, हाँ, कि गुरु के बिना हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु की जरूरत है, भगवान की नहीं। कि गुरु मतलब अगर हम किसी की पूजा कर रहे हैं, कुछ भी है, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। देखो सबसे पहली बात, भक्ति करने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं। भक्ति एक ऐसी मोहब्बत है, मोहब्बत के लिए कोई टेक्निक आपको नहीं सिखा सकता कि कैसे करनी है। शक्ति का पूरा गेम अलग है, एक भक्ति एक शक्ति है। क्या डिफरेंस है? भक्ति ऐसी है कि जैसे मान लो 2 टाइप के लोग हैं इन जनरल कैटेगरी। एक जैसे मैंने बताया जो डेटीज थे, जो एक भगवान वाले हो गए और एक शैतान की तरफ हो गए। तो जो भक्ति वाला ना, उसको आप बोलो कि काला कपड़ा लेना, 3 नारियल लेना, 4 नींबू लेना, मसान के चारों तरफ जाना, वो नहीं करेगा, उससे होगा भी नहीं और वो लगेगा। उसको बोलो भगवान के सामने बैठना है, जाप करना है, ध्यान करना है, भगवत गीता पढ़नी, वो कर लेगा। अब शक्ति वाले को आप बोलो कि तेरे को एक पार्ट करना है, एक ही पेज पढ़ना है, खाली 2 लाइन पढ़नी है भगवत गीता की रोज, 3 दिन में नहीं कर पाएगा वो शक्ति वाला। अब उसको बोलो 4 नींबू ले, 4 नारियल ले, अपने घर के पीछे जा 3 बार, वो 3 बार नहीं 300 बार करके आ जाएगा वो, ये शक्ति वाले। अब जो तंत्र की नॉलेज रखता है, तो तंत्र एक प्रोसेस है। तंत्र का मतलब अब वो बेसिक तंत्र बेसिकली ऐसा है, मंत्र, उच्चारण, वाइब्रेशन, बोलना, एनर्जी, ठीक है। तंत्र प्रोसेस है।
अब वो प्रोसेस में आप किसको क्या चैनलाइज कर रहे हो, आइडल को कर रहे हो, सर्टन ऑब्जेक्ट को कर रहे हो, तो उस मंत्र एग्जाम्पल बताया गया, मंत्र एक आत्मा है। तो जब मंत्र आप चैनलाइज करके या तो उसको किसी पत्थर में, फूल में, पेड़ में, मंदिर में, शिवलिंग में, किसी में भी एनर्जाइज करके डाल सकते। ऐसा है, हम लोग बोलते हैं ना, हम पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते। ऐसे मुर्दे में तो कोई कर नहीं पाता, सारे पंडितों को, मौलाना को बिठा देंगे, बोले मंत्र जाप करो, मुर्दा जिंदा नहीं हो जाएगा। लेकिन वो मुर्दे को जिंदा करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें ऐसा है कि कण कण में आत्मा है, बस उसको एनर्जाइज करना है और वो एग्जिस्ट करती है, उसको तुम्हारे लिए चैनलाइज करना है। तंत्र का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि तुम तुम्हारी बॉडी को दे रहे हो डीटी को, ताकि वो तुम्हारी बॉडी से चैनलाइज कर पाए। ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप प्रॉपर। अब उसे मंत्र है, अब कोई मंत्र बोल के करता है, कोई सुन के करता है, कोई देख के करता है, वाइब्रेशन ही तो है ना। कोई भी ले लो आप, जैसे राम है, अल्लाह है, शिव है, नाम ही लिखा हुआ है। अब जब नाम उसको पढ़ते हो तो एक अलग वाइब्रेशन आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मंत्र लिखा हुआ देखूँ या डेटी की फोटो देखूँ तो उस पर भाव पड़ता है मन के अंदर। अब अगर मान लो कोई कट्टर बनते हैं, वो मुसलमान होकर हिंदू देवी देवता को देखेगा तो उसको चिढ़ चढ़ेगी, यानी उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है, क्योंकि उसको वही सिखाया गया। अब हिंदू आदमी है, वो मुसलमान लोग को देखेगा तो उसको वो कट्टरपंथी में आएगी। लेकिन जिसके अंदर भगवान के लिए मोहब्बत है, उसको दोनों को देखने में भी हार्ट चक्र खुल जाएगा। यानी सिर्फ उसमें ना मंत्र है आप देख के, जैसे राम लिखा है, अल्लाह लिखा है, शिव लिखा है। जैसे मैं साधना के लिए बताता हूँ कि एक बार जाप करो, सामने मंत्र लिख के रखो, ईयरफोन पे सुनो, तुम 3 मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। जैसे आपने एक छोटा सा बच्चा देखा, आपके दिल में प्यार है, कोई खूबसूरत इंसान को देखता है, हमारे को काम के भाव बढ़ जाते हैं। आप सर्टन फूड देखते हो तो आपको खाने का डिज़ायर हो जाता है। यानी सिर्फ देख के खाने के डिज़ायर पर आपने मूलाधार को एक्टिव किया है, खूबसूरती को देख के आपने स्वादिष्टान को एक्टिव किया है, चंचलता उसके अंदर आ रही है। आपने किसी की प्रॉपर्टी, गोल्ड, ज्वेलरी देख के आपका मणिपुर एक्वायर हो रहा है, सिर्फ देख के। अगर इसी को भगवान वाले काम में लगाइए तो वो 7 चक्रों को सिर्फ विजुअलाइज करके उसी के साथ में मंत्र करते हो तो डबल वो चैनलाइज हो रहा है। उसी के साथ में मंत्र सुनते हो वो 3 गुना ज़्यादा हो रहा है। अब उसके साथ में आप एक दिया या अगरबत्ती लगा देते हो, वो 4 गुना ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, वो ये काम नहीं कर सकते तो अपने साथ बैठते। तो वो तो अग्नि तत्व से बने या लाइट तत्व से बने, जब वो हमारे बाजू में बैठते उनकी एनर्जी के सर्कल में हम आ जाते तो हमारा और इसीलिए वो उनको रिचुअल्स को यूज़ किया जाता है। और हीलिंग कैसे करते हो आप, जैसे हीलिंग करते हैं? हीलिंग के लिए मेरे को सर्टन भी कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता दीदी। मैंने इतना सीखा है कि आप जाप ध्यान करते करते भगवान आपको एक काम के लिए चूज़ कर लेता है। जैसे मैंने आपको पूछा, आपने बोले 1 by 1, मैंने बोला नहीं चलेगा, क्योंकि आप इसके आगे जब जाओगे ना, आप देख लेना ट्राई करके, आप 11 लोग 21 लोगों को साथ में बैठाओ, ठीक है, और आप उनको बोलो कि आप अपनी अपनी जगह पे बैठिए, आप अपने जो भी प्रोसेस करते होगे। और मैंने आपको बताया मैनिफेस्टेशन के लिए दिया तो दिया, कोई भी खुशबू की चीज़, बेसिक आइडिया खुशबू का है, खुशबू की चीज़ यूज़ करो, या तो हवन सामग्री, या तो वो संब्रानी, लोबान, गूगल कपूर, कोई भी चीज़ यूज़ करो। आप जितनी देर तक बैठे हो, आधा घंटा 1 घंटा, आप उसकी धुनी करो और जाप करते बैठो, और सिर्फ इतना प्रे करो कि जिन जिन लोगों को मैं हीलिंग कर रही हूँ ना, उन लोगों को प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व होते चले। मेरा वादा है आपसे आज के बाद में कि आप जब हीलिंग करोगे ना, 1 नहीं 100 को भी बिठा देना, वो 100 में से आपको 70 लोग मैसेज डालेंगे कि हम लोग को फ़र्क पड़ गया। क्योंकि मैंने ये सीखा, जब मैं धाम में काम करता था, हमारे को ये सिखाया गया था, जो भी सामने आता है उसके सर पे हाथ रखो और 15 मिनट तक जाप करो। एक टाइम ऐसा आ गया ना मेरे आगे, मतलब 50 लोग 70 लोग बैठे हुए, तो मेरे को ऐसा लगता था भगवान ने मेरे को 2 ही हाथ दिए, मैं एक टाइम पे 2 को ही हाथ लगा सकता हूँ। उसके 2 दिन के अंदर मेरे को ऐसी सिद्धि मिली कि मैं जब भी किसी को देखता था ना, उसके बाजू में एक देवता के खड़े हो जाते थे और वो बंदे को ना हीलिंग पहुंचना शुरू हो जाती थी। तो जब तक वो पीछे वाला मेरे पास आता था ना, उसको क्रिया कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, प्रेत खड़े आते थे। तो मैंने ये समझा कि जो तुम इच्छा करते हो दूसरों के लिए, भगवान सबसे फास्ट देता है, और जब तुम खुद के लिए जो भी इच्छा करते हो सबसे लास्ट देता है। तो मेरे को ये समझ में आ गया। तो मैं हमेशा से, मैंने दुआ हमेशा दूसरों के लिए मांगा। इनफैक्ट मैंने जो 6 महीने तक जाप ध्यान किया, मैंने एक बार भी प्रे नहीं किया भगवान को कि मेरी दृष्टि खोल दे। मैं धाम में गया, कोई बैठे थे वहाँ पे एक लड़की थी, उसके अंदर किसी की आत्मा आती थी। तो उसने बोला कि अरे मतलब एक सुनीता दीदी, उनके अंदर करीम खान जी की आत्मा आती है, ऐसा आता है। तो वो लोग सब चेक करते थे। तो उसने बताया, अरे इसने करीम खान जी, आपको पता है इसकी दृष्टि अभी तक क्यों नहीं खोली 6 महीने से? तो बोले क्यों? बोले इसने आज तक भगवान से मांगा ही नहीं कि मेरी दृष्टि खोल दो। तो मैं, और सब बैठ के हंसने लग गए, 150 लोग बैठे होंगे, सब हंसने लग गए, यकीन नहीं कर पा रहा था। तो बोले सही में? मैं तो दुआ तो कभी मांगता ही नहीं, मैं पहले से आदत है, क्योंकि मैंने देख लिया मांगने से कुछ नहीं मिलता, ना मांगने से मिलता, ना चाहने से मिलता तब है जब वो देता है। तो ऐसे कर्म करते हुए देते हैं। तो फिर मेरे को उन्होंने बोले प्रे कर, तो मैंने ठीक है, मैंने हाथ जोड़ के प्रे किया। मेरा प्रेयर ये था कि मैंने अल्लाह ताला को प्रे किया कि अगर मेरी ये दृष्टि खुलने के काम में शैतान की कोई खेल नहीं है तो ही मेरी दृष्टि खुलना, नहीं तो नहीं खुलना। अब पता नहीं उसने कबूल किया कि नहीं किया, लेकिन दृष्टि खुल गई थी। ऐसा है, मतलब आप सोचो 6 महीने तक बंदा किसी काम पे कर रहा, मेरा ध्यान ही नहीं है कि मैं कोई प्रे भी कर रहा है, कभी नहीं किया, इतना तुम घुस गए उसके अंदर। ऐसा है। और आप जैसे चक्र जैसे देखते सॉरी हीलिंग की बात, तो हीलिंग कैसे करते? तो मैंने बहुत सारे लोगों को, अगर मान लो कोई भी बंदा आता है, एक तो मैं लोगों को बोलता हूँ अगर तुम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हो, सबसे पहले अपने घर पे धागा ताबीज यंत्र निकाल दो। कोई भी तुम्हारे भगवान 1 या 2 जो तुम्हारे फेवरेट है, यानी हस्बैंड वाइफ है तो 2, एक आप माता वाले, वो कृष्ण वाले, तो 1, 2, 3 भगवान की फोटो रख दो बस।
उसके अलावा जादू मंत्र सब निकाल दो, वो सिप्पी शंख, वो हिरन की वो, और वो बिल्ली का वो, और नहीं क्या 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 वो तब तंत्र की चीज़ें लोगों के घर में रहती है। भगवान तो खाली 5% रहते हैं भाई, बाकी के 95% में ये शैतानी चीज़ें, मतलब तो सबसे पहले सब निकाल दो। जैसे ये लोग निकालते ना, इनको 90% उसी में आराम मिल जाता है, इनको रिलीफ, इनको तो आप ये निकलवा के कहाँ रख, मतलब पानी में डाल दो, दरिया में डाल दो। मैं ये प्रवाह कर दो। हमारे गुरु तो सीधा हवन कुंड में डाल देते थे, मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया कि मैं भगवान की फोटो या वो चीज़ों को अंगार में डाल दूँ। मैं यंत्र तंत्र वाली चीज़ डाल दो, भगवान भैया तो डाल देते थे, कोई फटी पुरानी बुक लेके आए। मतलब डालने का रीज़न ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो बुक फट गई है, भगवान की फोटो फटी तो लेके आते थे, तो भैया डाल देते। भैया का ये बोलना था कि ये अग्नि में ही जाएगा, अग्नि देवता वो देवता तक पहुंचा देंगे, तो वो डाल देते थे। तो मैं वही बोलता था कि भाई सब निकाल दो। जैसे निकालता था 90% लोगों को आराम पहुंच गया। अब बचे 10%, बचे 10% पर अपने को काम करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, सोर्स क्या है। सबसे टफ केस कौन से होते हैं, जो लोग ने 2 साल 5 साल 10 साल भगत और बुआ लोगों के पास में घूमे, जो इलाज करने वाले बैठे, प्रेत से पूछ लिए, शमशान से चीज़ें सिद्धि लेके आ गए, कोई भी उनका कुछ अगला पिछला कुछ नहीं है, सिद्धियों को स्थान दे दिया, भोग लगा दिया, वही भोग को आपको खाने को देंगे, वही 4 सिद्धियाँ कॉम्बिनेशन आपके पेट में। तो आपके इलाज, एक प्रेत को निकालने गए थे, 4 प्रेत ने अभी आपको पकड़ के रख लिया।